लोकसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले बिहार में चिराग पासवान को गाली वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बात चुनाव आयोग तक पहुंच गई। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। आपको बता दें कि तेजस्वी की जमुई रैली में मंच के नीचे से चिराग पासवान को गाली दी गई। इसका वीडियो वायरल हुआ तो पूरा एनडीए आग बबूला हो गया और इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया। हालांकि सफाई में तेजस्वी कह रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं, अगर उन्हें आवाज आ जाती तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करते। बिहार में गाली पर मचा कोहराम। चिराग को गाली, तेजस्वी पर एनडीए की चढ़ाई। जमुई में चुनाव, गाली पर बढ़ गया तनाव। वोटिंग से ठीक पहले गाली वाली सियासत चल पड़ी। बिहार में चिराग को गाली वाला वीडियो वायरल। उन्नीस अप्रैल यानी कल लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग, जिनमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। लेकिन बिहार की जमुई लोकसभा सीट पर वोटिंग से ठीक पहले गाली वाली सियासत शुरू हो गई। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन जमुई में तेजस्वी यादव एक जनसभा को संबोधित करते और इस जनसभा से एक वीडियो वायरल होता है जिस पर कोहराम मच जाता है। पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर इस वीडियो में है क्या। चिराग पासवान के रुक रुक इस वीडियो को आपने सुना और कई जगह पर हमने इसमें बीप लगाई है। आपको बता दें कि इस वीडियो में चिराग पासवान को गालियां दी गई। आप वीडियो में देख सकते हैं तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करते हुए माइक पर। उनके बगल में जमुई की राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी अर्चना रविदास खड़ी है। मंच के ठीक सामने और नीचे की तरफ कुछ लोग चिराग पासवान को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। जैसे ही बिहार में ये वीडियो वायरल हुआ, एनडीए ने सीधे आरजेडी पर चढ़ाई शुरू कर दी और चिराग पासवान ने तो सीधे सीधे कह दिया कि महिलाओं का अपमान करना आरजेडी की आदत बन गई है। हालांकि इस गाली कांड पर सफाई तेजस्वी यादव ने भी दे दी। इन लोग की आदत बन गई महिलाओं को अपमानित करना। तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच पे मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद था। माँ सिर्फ वो मेरी ही नहीं, उनकी भी है। हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था तो पब्लिक में मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है। कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना। अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। चिराग पासवान गाली पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, तो क्या जमुई में वोटिंग से ठीक पहले चिराग को दी गई गाली से कोई फर्क पड़ने वाला है? लेकिन चिराग के सहयोगी यानी बीजेपी वाले इस गाली को लेकर चुनाव आयोग तक पहुंच गए और चुन चुन कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी। चुन चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूँ। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ा। देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति का इस स्तर पर जाना उनके मानसिकता और संस्कार को दर्शाता है। और ऐसे मानसिकता के जंगल राज लाने वाले लोग ये अब गुंडा राज के और गुंडा की भाषा में गुंडई की बात करवाते हैं, तो ऐसी निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। आपको बता दें कि जमुई सीट से अभी चिराग पासवान सांसद है और इस बार एनडीए ने जमुई सीट को चिराग पासवान के खाते में ही डाला है। लेकिन इस दफा चिराग पासवान बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।
और जमुई सीट से उन्होंने अपने बहनोई अरुण भारती को उतारा है। इस परिवारवाद के लिए चिराग पासवान जनता के निशाने पर है। ऐसा इसलिए भी कि अरुण भारती ने यहाँ पहले कोई जमीन नहीं बनाई। नाम की घोषणा के बाद वो नए चेहरे के रूप में जमुई आए और अरुण भारती के खिलाफ आरजेडी ने अर्चना रविदास को टिकट दिया है। चिराग पासवान का आरोप है कि जब उनको गाली दी जा रही थी, उनकी मां के बारे में अपशब्द कहे गए, तो अर्चना रविदास एक महिला होते हुए भी कुछ क्यों नहीं बोली। लेकिन जवाब में अर्चना रविदास भी विक्टिम कार्ड खेल रही है। ताज्जुब होता है मुझे उनकी पार्टी की प्रत्याशी को लेकर। आप भी महिला हैं। कुछ दिनों पहले उनके कुछ वीडियोस मेरे पास आए। मेरे पार्टी के लोग यहाँ बैठे, एक शब्द मैंने नहीं बोला उसके। वो उनकी पर्सनल, और मैं अभी भी मैं कहता हूं, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी है, जो करना है स्वतंत्र है और व्यक्ति। पर ऐसे में जब वो उस मंच पर खड़ी, भाई आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी किसी की बहन होंगी, आपके घर में भी लक्ष्मी होगी या लक्ष्मी आएगी या परिवार में होगी। ऐसे में आपके सामने एक महिला को बेइज्जत किया जाए और आप खामोशी से सुन रही। मुझे बताइए, जमुई की महिला कैसे अपने आप को सुरक्षित समझेंगी? देखिए, जहाँ तक हम लोग तो नहीं सुने, हम लोग तो स्टेज पे थे। साउंड बहुत ज्यादा लाउड रहता है, आप लोग जानते हैं, तो हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग आप ही लोग के माध्यम से जान रहे हैं, उतना टाइम भी नहीं मिलता है न्यूज देखने का। अगर ऐसा कहीं कुछ हुआ, हम लोग की तरफ से यही मानना है कि कुछ कोई विरोधी लोग हम लोग को छवि खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए ऐसा किए हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा हरकत कोई भी करते हैं, या विरोधी दल के किए बदनाम करने के लिए, या जो भी किए, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन आप लोगों से आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहेंगे कि हम इसकी निंदा करते हैं, गलत है, तो अगले को भी सोचना चाहिए कि वो मेरा रील वाला बात आप लोग जो पूछ रहे हैं, तो हम लोग भी इज्जत हैं, आपकी बहन है, आपकी ही बहन है। आप यहाँ के, अगर आप मानते हैं कि आप यहाँ के बासिंदे हैं, जो भी ऐसा कर रहे हैं, तो आपकी भी बहन है। आप लोग को ऐसे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, लेकिन आपकी मानसिकता तो गलत है, आप गलत मानसिकता से कर रहे हैं। अब जिस तरह से एनडीए ने चिराग पासवान को गाली का मुद्दा बनाया है, क्या उसका फायदा एनडीए को मिलेगा? वैसे आपको बता दें कि जमुई लोकसभा सीट पर पिछली बार चिराग पासवान ने बड़े अंतर से जीत हासिल की, लेकिन जमुई में आरजेडी का आधार वोट यानी यादव सबसे ज्यादा बताए जाते हैं। लेकिन पिछली बार महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के प्रत्याशी को टिकट दिया गया और अब की बार आरजेडी ने खुद अपना उम्मीदवार उतारा है। जमुई से राकेश सेन के साथ आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।